तो कैसे हो भाई सारे। आई होप सभी बढ़िया होंगे। मैं योगेश आपका होस्ट आ गया हूँ एक ब्रांड न्यू वीकली टेक न्यूज़ वीडियो के साथ। आइए शुरू करते हैं। इंडिया में 5G रिवॉल्यूशन की शुरुआत हो चुकी है और इसका जिम्मा उठाया है चाइनीज कंपनी Xiaomi ने, जिन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले अपनी Redmi 12 सीरीज को लॉन्च किया है। इसमें दो डिवाइसेस की बात हो रही है, जिसमें पहला है Redmi 12 5G और दूसरा है Redmi 12। और इस सीरीज को फैंस के साथ साथ एक्सपर्ट्स का भी जोरदार सपोर्ट मिला है। इस सीरीज को समझे तो इसमें प्रीमियम स्मार्टफोन के साथ साथ एक फ्लैगशिप डिजाइन, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस और जिस प्राइस रेंज पर यह रखा गया है वो इस सेगमेंट में एक बेंचमार्क सेट करता है। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, Redmi 12 5G इंडिया का पहला स्मार्टफोन है जिसमें स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 2 5G प्रोसेसर लगा है। इस सीरीज की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जो 4 अगस्त को इनकी पहली सेल थी उसमें 3 लाख से भी ज्यादा यूनिट सेल कर चुके हैं। पूरी दुनिया में सबसे पहले Redmi 12 5G इंडिया में ही लॉन्च हुआ है और इनका कहना है कि जो डिजिटल रेवोल्यूशन की अगली लहर होगी उसमें ये इवेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अब आ जाते हैं इनके प्राइसेस पर। जो Redmi 12 4G है उसका जो 4GB और 128GB वाला वेरिएंट है उसका प्राइस है अराउंड 9,000 रुपीज, और जो इसका 6GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट है उसका प्राइस है अराउंड 10,500 रुपीज। जो ये फोन है ये आपको इनके प्लेटफॉर्म mi.com, फ्लिपकार्ट और बाकी जो भी ऑथराइज प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और अभी जो 4 अगस्त को सेल हुई थी उसमें Redmi 12 5G की प्राइसिंग थी, जो उसका 4GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस थी 11,000 रुपीज। जो उसका 6GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस थी 12,500 रुपीज। और जो उसका 8GB प्लस 256GB वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस थी 15,500 रुपीज। ये फोन भी आपको इनकी वेबसाइट mi.com, Amazon और बाकी जो भी ऑथराइज प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो उसमें 1000 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है ICICI डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स पर। वहाँ पे आपकी जो फोन की प्राइस है वो 1000 रुपीज और कम हो जाएगी। इस सीरीज की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें 6.8 इंच की फुल HD डिस्प्ले के साथ साथ 90 हर्ट्ज की LCD डिस्प्ले भी है। 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है और इसमें 5000 mAh की बैटरी लगी है जो 18 वॉट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। आपका क्या ओपिनियन है Redmi 12 सीरीज के बारे में? कमेंट में जरूर बताएं। अभी कुछ ही दिनों पहले आपने सुना होगा कि इंडिया ने लैपटॉप, टैबलेट्स और ऐसे ही कुछ और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। इसमें 2 नोटिफिकेशन आए थे, जिसमें पहला नोटिफिकेशन तो ये था कि अचानक से सभी चीज़ों पर इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा, और उसके बाद फिर एक और नोटिफिकेशन आया जिसमें ये बताया कि 31 अक्टूबर तक जो पहले चल रहा था वैसे ही चलेगा, और 1 नवंबर के बाद जिन जिन चीज़ों पर इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन लगा है उसके लिए एक वैलिड लाइसेंस लगेगा। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि क्यों ये इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, तो इसमें गवर्नमेंट ने 2 पॉइंट बताए हैं, जिसमें पहला तो है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना चाहते हैं, और सेकंड जो पॉइंट है वो है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग तो आप समझ ही गए होंगे कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम इंडिया बाहर से इंपोर्ट करता है वो कोशिश करेगा कि उसे इंडिया में ही बनाए, और जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसको इनकरेज करे। और जो इसमें दूसरा पॉइंट है सिक्योरिटी रीजंस का, उसका सबसे मेन थ्रेट है वो है चाइना, क्योंकि चाइना का वैसे भी कुछ भरोसा नहीं है। आपको भी पता है कि वो सिक्योरिटी के लिए कहीं पे भी कुछ भी छेड़खानी कर सकता है, तो उसी से सप्लाईज कम करने के लिए और उसको लिमिट में करने के लिए ये कदम उठाया गया है। इसका रिजल्ट ये होगा कि चाइना और कोरिया से इंपोर्ट कम हो जाएगा और उसके बाद एक वैलिड लाइसेंस लगेगा, जिसका फायदा ये होगा कि जो भी फिर उसके बाद इंपोर्ट होगा वो एक ट्रस्टेड पार्टनर से ही होगा। अगर कोई एक लैपटॉप या एक PC या एक टैबलेट खरीद रहा है, या फिर वो ई-कॉमर्स साइट जैसे Amazon या फ्लिपकार्ट से कोई प्रोडक्ट ले रहा है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसमें ये इंपोर्ट लाइसेंस नहीं लगेगा। अब गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि क्यों इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को और खासकर लैपटॉप्स को बैन करना पड़ा या इन पे एक इंपोर्ट लाइसेंस लगाना पड़ा। अप्रैल से जून 2023 के बीच में $19.7 बिलियन के इंपोर्ट करे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने, और गवर्नमेंट को यहाँ पर एक क्लियर अपॉर्चुनिटी दिख रही थी कि वो इस गैप को भर सकते हैं और इंडिया में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को इनकरेज कर सकते हैं। और ये नंबर हर साल 6% से बढ़ रहा है, और इसमें एक सबसे मेन फैक्टर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया चाइना है, क्योंकि चाइना इतना ज़्यादा इंपोर्ट करता है इन सब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को, और वही एक सिक्योरिटी का भी कारण बन जाता है, क्योंकि उसका कुछ पता नहीं वो कभी भी सिक्योरिटी में कुछ भी छेड़छाड़ कर सकता है। आपको पता भी होगा कि इंडिया ने PLI स्कीम चला रखी है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम चला रखी है, जिसमें वो कंपनीज को फायदा देते हैं कि आप इंडिया में आकर मैन्युफैक्चर करो और हम आपको यहाँ से फायदा देंगे। अगर ये इंसेंटिव स्कीम सक्सेसफुल रहती है तो ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि इंडिया $300 बिलियन तक की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री खड़ी कर देगा। इससे जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे HP, डेल, एसर, सैमसंग, LG, एप्पल और भी ऐसी कंपनीज जो लैपटॉप में काफ़ी बड़ा मार्केट होल्ड करती है, तो उनको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट्स डायरेक्टली चाइना से इंपोर्ट करते थे, और अब उनको ये सोचना पड़ेगा कि अब उनको इंडिया में
एक प्लांट लगाना पड़ेगा या फिर उनको इंडिया में अब अपनी मैन्युफैक्चरिंग को कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इस पूरी इंपोर्ट लाइसेंसिंग अपडेट के बारे में, कमेंट कर जरूर बताएं। अगली न्यूज़ आ रही है पेमेंट प्लेटफॉर्म्स की तरफ से, जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है जिसका नाम है यूपीआई प्लगइन, और ये काफ़ी डेंजरस साबित हो सकता है फ़ोन पे और गूगल पे जैसे पेमेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए। बताया जा रहा है कि यूपीआई प्लगइन फास्ट और सिक्योर पेमेंट कर सकता है बिना गूगल पे और फ़ोन पे पर जाए हुए। आपको पता ही होगा कि फ़ोन पे और गूगल पे यूपीआई पेमेंट्स में मार्केट लीडर्स हैं, जहाँ पर फ़ोन पे 47% ऑफ मार्केट कवर करता है और गूगल पे 33% ऑफ द मार्केट कवर करता है। यूपीआई प्लगइन फीचर आने के बाद इन दोनों कंपनीज का मार्केट शेयर बहुत हद तक बिगड़ सकता है। अब इस यूपीआई प्लगइन फीचर का यूज़ कैसे होगा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप स्विगी पर कुछ ऑर्डर करते हैं, तो उसके बाद जब आप पेमेंट करने के लिए जाते हैं तो फिर आपको वो किसी यूपीआई ऐप पर ले जाता है किसी नोटिफिकेशन प्रॉम्प्ट से, और आप फिर वहाँ पर जाकर पेमेंट करते हैं और उसके बाद आपको एक सक्सेस मैसेज शो होता है और फिर आपकी पेमेंट कंफर्म हो जाती है स्विगी ऐप पर इसके आने के बाद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यूपीआई प्लगइन के थ्रू क्या होगा कि आपका जो स्विगी का अकाउंट है वहीं पर आप उस पेमेंट को करोगे और किसी भी यूपीआई प्लेटफॉर्म पर आपको जाने की जरूरत नहीं है। और ऐसा एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि जो भी पेमेंट अभी तक हुआ करती है और जो इसके बाद यूपीआई प्लगइन से पेमेंट होगी वो सक्सेस रेट को 15% तक बढ़ा देगा। एनपीसीआई के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव का ये भी कहना था कि अगर स्विगी, जोमेटो, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट और ड्रीम11 जैसी कंपनीज अगर ये यूपीआई प्लगइन रेगुलरली यूज़ करने लगे तो ये काफ़ी बड़ा सेटबैक हो सकता है फ़ोन पे और गूगल पे जैसी कंपनीज के लिए। और डेटा भी ये बताता है कि 60% जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है वो यूपीआई के थ्रू ही होती है और अगले कुछ सालों में ये नंबर 75% तक बढ़ने वाला है। एनपीसीआई भी ये चाहता है कि जो ये बड़ी कंपनीज है जैसे फ़ोन पे और गूगल पे, जो इनकी डुओपोली क्रिएट हो रखी है, इसको ख़त्म करा जाए और कोई भी एक या दो कंपनी के पास इतना बड़ा मार्केट शेयर ना रहे। तो दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है इस मूव के ऊपर, और आप क्या सोचते हैं कि यूपीआई प्लगइन यूज़ करने में उतना आसान होगा या फिर जो इनकी मार्केट की डुओपोली है फ़ोन पे और गूगल पे की वो सही में कम हो जाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी ही वीकली टेक न्यूज़ वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वो बेल आइकन जरूर दबाएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।